पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये मसला एक तवील अरसे से डिस्कस होता आ रहा है और ये इसकी जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं कि 1920 के अशरे में ये जो बलूचिस्तान का पूरा इलाका है ये पहले जो है वो रियासत कल्लात का हिस्सा था, फिर इस पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया, फिर ब्रिटिश जो है 1920 में उन्होंने ईरान से मायदे के तहत इसके दरमियान में बॉर्डर बनाया जो आज पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। तो बलोच बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो गए। मतलब ये दूसरा बड़ा बॉर्डर है इंडिया के बाद? नहीं, उसके अफगानिस्तान का बॉर्डर बड़ा है। अच्छा, ये उसकी निस्बत छोटा बॉर्डर है, लेकिन बहुत बड़ा बॉर्डर है। ये भी 3000 किलोमीटर के करीब जो है वो बनती है इसकी लेंथ। लेकिन ये है कि जो अफगानिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर है वो इसकी निस्बत ज्यादा बड़ा है। तो खैर मतलब उसको अगर हम देखें तो ये उस वजह से ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था कि जो कबाइल जिन्होंने साथ दिया था बरतानवी हुकूमत का, वो कबाइल जो है वो जब इनका मायदा हुआ और बरतानिया पीछे आ गया तो ईरान का इस खित्ते पे कब्जा हुआ, तो ईरान के मातूब कबाइल में या मातूब लोगों में उनका शुमार होना शुरू हो गया और ईरान ने उन्हें दबाने की कोशिश की और फिर उन लोगों ने वहां पे एक यूनाइटेड बलूचिस्तान की मूवमेंट का आगाज किया। उसको फ्यूल मिलता रहा तवील अरसे से। फिर जो आपको पता है कि ईरानी जो इनकलाब था उसकी बुनियाद भी कम्युनिस्टों ने डाली थी। तो खित्ते में ताजिकिस्तान इसके बिल्कुल साथ है, कैस्पियन सी की दूसरी तरफ आ जाता है, तो वहां पे बोली भी फारसी जाती है और वहां से पार्टी थी वो जो जी क्या नाम था पार्टी का, जो परचम पार्टी थी मेरा ख्याल है, कोई इस तरह का नाम था। हाँ, परचम अब मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त। जो ईरान के अंदर जो थे कम्युनिस्ट वो काफी सरगर्म थे। बहुत सरगर्म, दो नाम कम जो है ना मुतशाबे लग रहा है मुझे। एक खल्क पार्टी थी, नहीं ये तो अफगानिस्तान की। खल्क और परचम जो है ना ये अफगानिस्तान की पार्टी दोनों। ईरान की और थी, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो बहुत मुतहर्रिक थी। और इवन जो ईरानी इनकलाब है जो 79 का है, इसकी बुनियाद भी काबुल यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्टों ने की थी। जो कुम के जो आयतुल्लाह हजरात हैं ये तो बहुत बाद में कूदे थे उसके, लेकिन शुरू में तो ये सारे नौजवान थे। अगर इसमें कोई दीनी उनसर था तो वो डॉक्टर अली शरीयती का वो इकबाल के शैदाई मतलब वो मॉडरेट जो है ना इस्लामिस्ट थे, वो उस तरह के और उनका कुम वाले नहीं, ज्यादा काम भी यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये नहीं, हम सीधी मुल्ला नहीं थे, वो एक तो ये बात बड़ी क्लियर है वहां पे। तो शुरू में चूंकि जो शाह ईरान था इसको वेस्टर्न सपोर्ट हासिल थी, शुरू से रही है। इवन जब के उसके अगेंस्ट शुरू हुआ था इसका जो रोमांस है मगरब से, जब तुर्की ने साथ दिया था जर्मनी का, तो तुर्की के और जर्मनी को काउंटर करने के लिए बुनियादी तौर पे जो है ना शाह ईरान को गोद लिया था मगरबी ताकतों ने या इत्तेहादी जो थे उस वक्त बरतानिया और दूसरे। तो उस जमाने से इनकी आपस में चलती आ रही थी। तो इनको फिर काउंटर करने के लिए रशियंस जो है ना यहाँ पे आए। और आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान की भी पूरी मूवमेंट है वो आज भी वही सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो BLA और इस किस्म के जो आउटफिट इस तरफ पाकिस्तान की तरफ जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी सारे कम्युनिस्ट सिंबल्स और उनकी वर्दियां और उनके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, गौस बख्श बजिंजो हो गए या दूसरे तीसरे इनके जितने भी लीडर रहे हैं ये भी माजी में हमेशा ये अपने आप को कम्युनिस्ट कहते रहे हैं। और एक वक्त तक तो जब सोवियत यूनियन था तो ये रशिया में जाते भी थे, वहां से पढ़ते भी थे, इनकी सारा कुछ होता था। फिर उसके बगैर खैर दीगर ताकतें आना शुरू हुई। फिर इसके अंदर हुआ ये कि जब 79 का इनकलाब आया ना, तो उसकी वजह से ईरान में चूंकि शियत का रिवाइवल हुआ तो उसका भी एक इफेक्ट आया। चूंकि बलूचिस्तान सिस्तान का जो इलाका है यहाँ पे अक्सरियत जो है वो सुन्नियों की है और बाकी जो ईरान है वो अक्सरियत शियों की है। तो स्वाय जो है ना कुर्द इलाकों के और जो अरब इलाके हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा जो है ईरान वो शिया अक्सरियत का है। तो इस वजह से भी यहाँ पे फिर शिया सुन्नी वाला क्लैश भी आ गया बलूचिस्तान ईरानी बलूचिस्तान के अंदर। तो दोनों तरफ फिर होता है। फिर ये है कि इसमें इंडियन फैक्टर इन्वॉल्व हुआ ईरान के अंदर। ईरान के साथ जब ये हुआ क्या कहते हैं जो 79 का इनकलाब था उसके बाद से ही इंडिया खासा करीब आ गया, क्योंकि शाह ईरान जो है वो इवन पाकिस्तान के भी बहुत करीब था। आपको याद होगा कि पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था वो ईरान था। और 1965 की जंग में ईरान ने बहुत खुल के साथ दिया था। 71 की जंग में ये भी ईरान ने बहुत खुल के साथ दिया। बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। तो जब
79 का इंकलाब आया तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान की जो है ना यहाँ पे ज़ियाउल हक की हुकूमत आ गई उसी दौरान, तो इनके आपस में ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे, तो उसकी वजह से स्पेस जो है वो इंडिया ने वहां पे गेन किया। तो वो फैक्टर जो है ना हुआ, और ये जो बलोच अलहदगी पसंद, ये यूनाइटेड बलोचिस्तान स्टेट के जो हामी लोग हैं, इनको दोनों तरफ इस्तेमाल किया जाता है, इधर से भी इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए और उधर से भी इस्तेमाल किया जाता है इधर के लिए। ये बड़ा क्लियर सा फिनोमेना है। इस फिनोमेना के अंदर होता यह है कि दोनों का आमने सामने चलती रहती है और दोनों को पता भी है कि वो किस हद तक क्या कर रहे हैं। डोजियर का तबादला होता रहता है, सफारती ब्रासले लिखे जाते हैं, वहां से भी आते हैं, कभी कभार इंटेलिजेंस कार्रवाई भी होती है, कहीं पे भी होती है। तो इस लिहाज से ये कोई नया मामला नहीं था कि जो अचानक गफ्फारिया ने मुझको मारा, इस तरह का डोजियर आता है। हाँ, बस ऐसे वो चल रहा होता है।